आप सभी का इस सारे अकेडमी के ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश सर, ज़्यादा दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, हो नहीं पा रहा था रिकॉर्डिंग, तो आज मैंने किया है। और ये 40 क्वेश्चन की सीरीज है जो मैं आपको थोड़े थोड़े पार्ट में करके बांट के दूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लंबा वीडियो देखना आप भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ी छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो आप आराम से क्लिप को देख लेंगे और समझ में आ जाएगा। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपके लिए उसको बेटर समझाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप वीडियो शेयर करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको ला के देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क है, फिर डिवाइड है, फिर 0.5 है इंटू 24 इक्वल टू 5652 में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया x, क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये तो आपका डिवाइड की साइन है, कोई दिक्कत है नहीं। ये आपका मल्टीप्लाई है, ये 0.5 है, ये 24। अब इसी सम को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जनरली हम इसको कैसे लिखेंगे, तो जनरली हम लिखेंगे इसको x बटे में, और ये 0 पॉइंट है तो बट्टा में लिखेंगे। तो हमने 5 नीचे लिख दिया और इस पॉइंट के बदले में ऊपर मैंने क्या कर दिया, 10 कर दिया, और गुणे में लिख दिया 24, और इधर हो गया 5 6 5 2। अब इसको हम काटेंगे, जब इसको मैं काटूंगा देखिएगा क्या होने वाला है। अब ये हो जाएगा 5 गुना के 10। ठीक है, आज इसको 4 से अगर काटा जाए तो 4 छक्का 24, ये हो जाएगा 4 एकम में 4, 1 बच गया 4 चौके 16, फिर 4 एकम में 4, 4 के 12। और फिर अगर 6 से काटा जाए, अगर 2 से मैं काटूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 से अगर मैं काट देता हूं तो 6 से काटूंगा तो 6 गुना के 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 36 18, फिर 35 हो जाएगा, कटेगा नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 3 से कट सकता है, क्योंकि 4 3 7 तो 7 दूना, तो 3 गुना के 6, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 7 21, 3 एकम में 3, 2 दूनी के 4। अब हम क्या करेंगे, 471 को 4 से भाग दे देंगे, और इस प्रकार से जब भाग देंगे तो 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, और यहाँ पे बच गया कितना, 3 बच गया, तो 4 7 28 हो जाएगा। आपके पास कितना बचा, 3 बचा। अभी दशमलव बढ़ा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा आपका कितना, 30, तो 4 7 28, फिर कितना बचा 2, तो 4 5 20। आपका आंसर कितना आ गया, तो 117.75। तो आपका आंसर हो गया कौन सा, तो आपका आंसर हो गया 117.75, यानी कि डी नंबर आपका आंसर चला गया। देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ज्यादा समय भी नहीं लगा। बस आपका मनोबल हाई होना चाहिए, ठीक है ना, मनोबल डाउन नहीं रखना है। मनोबल डाउन रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस कार को बस पकड़ने में 15 मिनट का समय लगता है तो वो दोनों कितनी दूरी पर है। आपको डिस्टेंस बताना है ना। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी आपको बताना है, और दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणे समय, ये होता है। अब एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि चाल हमारी क्या है, तो दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हैं, दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही है, एक आगे है और एक पीछे है। तो जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि दोनों की चालों का डिफरेंस लेना चाहिए, और अगर दोनों विपरीत चलती हैं तो दोनों की चालों का क्या करना चाहिए, हमें योग लेना चाहिए। तो यहाँ दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो हम दोनों का अंतर ले लेंगे, तो 50 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा, 20, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे समय कितना है, समय 15 मिनट है, तो हमने क्या किया, 15 को 60 से भाग दे दिया। क्यों भाग दे दिया भाई, क्योंकि ये मिनट में था, इसे घंटे में बदलना जरूरी था, क्योंकि चाल हमारी घंटे में है। तो जब यहाँ से हम काट लेंगे इसको, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, और 4 से काटेंगे तो 4 5 20। तो आपका आंसर कितना बन गया, 5 पर चला गया ए नंबर। क्वेश्चन देखिए 3 लाइन का है, सोल्यूशन आपका कितना छोटा है, छोटा एकदम बिल्कुल छोटा है, कोई मतलब ही नहीं है। प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो काम घबरा जाएगा। अगर एक बार आप पूरा चैप्टर पढ़ लिया एक एक करके, तो अब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। शुरू में आपकी स्पीड धीमे होगी, बाद में आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि चैप्टर वाइज सॉल्व करें और पेपर निकाल ले, तो मुमकिन नहीं है। प्रैक्टिस से ही पेपर आपका निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी आसान है। कह रहा है कि b अपान a, तो पहले आप इसको लिख लीजिए b अपान a, और इसको 0 पॉइंट जो ये 0.25 है, इसको हम लिख सकते हैं 25/100। जब इसको आप काटेंगे तो 25 से कम है 25, 25 चौके 100, यानी कि आएगा 1/4। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली b की वैल्यू हो गई और ये वाली a की वैल्यू हो गई। इसी वैल्यू को हम ले चल के वहां पे रख देंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है, 2a माइनस b, अब बटे में 2a प्लस b प्लस 2/9। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, यहाँ पे 2 है और a की वैल्यू है यहाँ पे कितना 4 और b की वैल्यू है 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 गुणे 4 और प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस में 2/9। अब अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तब क्या आएगा, थोड़ा सा देखिएगा। ये हो जाएगा 4 दूना के 8, 8 में से 1 गया 7, तो ये हो जाएगा आपका 7, और नीचे 4 दूना के 8 है 9, और यहाँ बचेगा 2/9। हर बराबर है, जब हर बराबर है तो जोड़ देंगे तो 9/9, और 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका 1। तो आपका आंसर कितना हो गया, तो आपका आंसर हो गया 1, और चला गया ऑप्शन 1। देखो कितना क्वेश्चन आसान था, आप लोगों ने क्वेश्चन छोड़ भी दिया होगा जो टेस्ट हुआ होगा, ठीक है। तो डरना नहीं है क्वेश्चन से, उसे डील करना है। क्वेश्चन से डील करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा ये, देखिए बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर पढ़ाई नहीं करनी है, एकदम खुशी खुशी स्वतंत्र आपको पढ़ाई करनी है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस सेट आपको ज्यादा लगाना है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये हो गया ना कि अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन होने चाहिए, एक क्वेश्चन के बाद कोई अलग चैप्टर आना चाहिए, अलग चैप्टर का क्वेश्चन आना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग तेजी से डेवलप करता है, और जब आप एक ही चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका दिमाग एक प्रोसेस में चलता है, उसी मेथड पे चलता है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे तेज नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है। कह रहा है एक स्कूल में 12 शिक्षक थे, ठीक है भाई, 12 शिक्षक हो गए, और उनमें से एक 62 वर्ष की आयु का पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गया, और उसके स्थान पर एक नए शिक्षक की नियुक्ति परिवर्तन स्टाफ में औसत से क्या हुआ, हो जाती है। आप समझिएगा सिंपली, चूंकि 12 शिक्षकों का एक पैनल था, उसमें से एक शिक्षक जो है 62 साल का हो जाता है और वो रिटायर हो जाता है। रिटायर हो जाता है, उसकी जगह पे एक दूसरा व्यक्ति आता है। इससे क्या होता है कि औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। अब औसत आयु तो दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब समझिएगा। औसत बराबर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। तो योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है, समझिएगा यहाँ पे। यानी कि सभी का योग बराबर क्या होगा, तो औसत गुणे संख्या। यहाँ पे कुल संख्या औसत की 12, कुल संख्या 12 है, और औसत को हम मान लेते हैं x, तो कैलकुलेशन आ जाएगा मेरा 12x। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति जाता है और एक व्यक्ति आता है, यानी अभी भी व्यक्तियों की संख्या 12 है, लेकिन औसत में क्या हुआ, औसत में हमारे 3 की कमी हो गई। क्या हो गई, 3 वर्ष की कमी हो गई है। 3 वर्ष की कमी हो जाएगी तो हो जाएगा x माइनस 3, ये हो जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा 12 36। अब क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें तो सेम हो गई। इसका मतलब हुआ क्या कि जब नया व्यक्ति आया है तो 36 वर्ष की कमी हो रही है कुल आयु में, यानी कि माइनस दर्शा रहा है। माइनस दिखाएगा तो कमी दर्शाएगा, प्लस देगा तो वृद्धि दर्शाएगा। क्योंकि माइनस हो रही है तो इसका मतलब यह है कि जो 62 साल का व्यक्ति गया था उससे 36 साल छोटा था कौन, तो जो व्यक्ति आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब मैं माइनस कर दिया तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 है तो हाथ से लेंगे 12, 12 में से 6 हो जाएगा 6, और यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 26 वर्ष का। तो आने वाला नए शिक्षक की आयु कितनी है, 26 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, आप ही के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने जोड़िए, ताकि पढ़ाने में मजा आए आपको भी और हमको भी। बहुत जल्दी हम लोग लाइव होंगे, व्यवस्था कर रहा हूँ इसकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पिता अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी आयु का है। पहले तो यहाँ देखिए सिंपली मैं यहाँ पे बांट दे रहा हूँ ऐसे, इसका कारण है बांटने का,
थोड़ा सुविधा रहता है सॉल्व करने में। वर्तमान, यहाँ मैंने लिख दिया वर्तमान, वर्तमान मतलब वर्तमान में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया फादर और यहाँ पे लिख दिया सन। अब क्या हो रहा है समझिएगा, कह रहा है कि पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का, मतलब कि अगर ये x वर्ष का है तो यह 12x का है। 20 वर्ष पूर्व, तो 20 वर्ष पूर्व में क्या हुआ भाई, 20 वर्ष पूर्व में क्या होगा, तो 20 वर्ष पूर्व में ऐसा होता है कि जो है पिता की आयु से 12 गुना अधिक थी। पिता की आयु 12 गुना अधिक थी, किससे, पुत्र से। यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा, पुत्र से 12 गुना अधिक थी। इसका मतलब कि अगर फादर और सन को यहाँ पे मैं डिनोट करूँ तो आप कह सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है फादर अगर 20 का होगा तो लड़का कितने का होगा, x का। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे नहीं लेता हूँ, ऐसे लेता हूँ, सीधे से इसको यहाँ पे लेके चले आइए। जब यहाँ पे आएगा तो जो लड़का है वो कितने साल का हो जाएगा, तो 20 साल छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जो पिता है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 20 साल छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिलेशन बनना है वो क्या है, तो जो पिता की उम्र है पुत्र के उम्र का 20 गुना है। पुत्र को सॉरी पिता का, जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र का कितना है, 12 गुना। मतलब ये हुआ कि आप सिंपली अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, इधर इसकी सॉल्विंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी सॉल्विंग, क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि सर 12x माइनस 20 है, यह बराबर होगा किसके, तो 12 गुना के किसके, तो पुत्र के उम्र के, यानी कि x माइनस 20 का, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके आप लिख लेंगे। जब कैलकुलेट करके आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 20, ये हो जाएगा 12x और 12 गुना के 24, 240। अब क्या होगा, सॉरी 20 वर्ष पूर्व, तो ये तो 12 गुना 2 गुनी आयु का है। एक पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुनी आयु का, यहाँ 2 होगा, मैंने 12 लिख दिया, ध्यान नहीं दिया हूँ। यहाँ पे जो है 2 गुना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे भी सही कर दे रहा हूँ 2 गुना, यहाँ पे भी 2 गुना, ठीक है। अब हो जाएगा, अब क्या होगा, तो ये उधर जाएगा, ये इधर आके प्लस होगा, ये उधर जाके माइनस होगा। तो जब 2x उधर जाके माइनस होगा तो 12x में से घटेगा तो कितना बचेगा, 10x। ये जब क्या होगा कि जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 240 में से 20 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 220। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा आपका 22। और आपसे पूछा गया था कि ये बताइए कि पिता की उम्र कितनी है, तो पिता कितने का है, तो 2 गुणे 22 का है, यानी 22 गुना के 44। तो आपका आंसर आ गया कितना, आपका आंसर आ गया 44, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। थोड़ा सा एक मिस हो गया था, उसको देख लीजिएगा। तो ये आपका आंसर रहा, बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, एकदम आराम से सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मनोबल हाई रखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको कोई चीज ना है तो सीखिए कि चीजें कैसे हो रही हैं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके अंदर सुधार हो जाएगा और 2-3 महीने में आप बढ़िया कंपटीटर बन जाएंगे, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जी, और लेकिन इससे पहले मैं आपको 2 फार्मूला बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये क्वेश्चन जो है 3 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का नहीं है, सिर्फ 3 सेकंड का है। लेकिन आपको फार्मूला याद है तो 3 सेकंड का है, नहीं तो आपके लिए तो हार्ड है, ठीक है। यही तो चीज है, यही सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है सर। अब जिसको आता है वो 1 नंबर ज्यादा पा जाएगा, जिसको नहीं आता उसको 1 नंबर कम मिल जाएगा। एकदम 2 कौड़ी क्वेश्चन है, क्लास 8वीं का है। तो अब देखेंगे यहाँ पे 2 फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं मिटाऊंगा, इधर ही कर दे रहा हूँ मैं। पहला है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब भी इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होना चाहिए ए माइनस बी, सीधे आपका आंसर ये होगा। अगला क्या फॉर्मेट बनता है, ए क्यू प्लस बी क्यू अपान ए क्यू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या कर देना है कि जोड़ देना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब भी इन दोनों फॉर्मेट पे क्वेश्चन है बस इतना ही करना, बस देखना है और ए और बी की वैल्यू को उठा करके ऐसे कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। इस फॉर्मेट में माइनस वाले में तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आपको बस यहाँ देखना है कि माइनस है कि प्लस है। अगर माइनस है तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा
अगर सॉरी माइनस है तो दोनों को घटा दीजिएगा, अगर प्लस है तो जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 2.75 में से 2.25 को क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो घटाऊंगा तो यहाँ भी 0 और यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पर भी 0। तो आपका आंसर आ गया कितना, 0.5। और कौन सा ऑप्शन चला जा रहा है, तो ऑप्शन है आपका बी नंबर ऑप्शन जा रहा है, ठीक है ना। जब इसको यहाँ पे देखेंगे तो बी नंबर आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी कि इसका आंसर आएगा क्या, 0.5 है ना। 2-3 सेकंड का क्वेश्चन, कुछ देखो ट्रिक मारो, बस यही वाला क्वेश्चन, लेकिन आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ क्या, चलो धीरे धीरे चल देता हूँ, मुझे लग रहा है ज्यादा तेज चल रहा हूँ क्योंकि 7 क्वेश्चन हो गए बहुत जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ही ऐसे हैं, 300 ग्राम नमक के घोल में 40% नमक है। अब देखिए 300 ग्राम नमक है और 40% इसमें नमक है। तो हम बात करें कि नमक कितना है और पानी कितना है, ठीक है। पानी दिया नहीं है लेकिन घोल तो मान लेते हैं कि पानी का है। तो यहाँ पे 300 का 40% हम निकालेंगे और मेरे पास जो वैल्यू आ रही है निकल के 120। तो 180 कितना यहाँ पर, यानी कि 300 ग्राम के घोल में 120 ग्राम नमक है और 180 ग्राम पानी है। अब कह रहा है कि घोल में कितना नमक और मिलाया जाए, घोल में और नमक मिलाना है, नमक की मात्रा बढ़ानी है, ठीक है। घोल में और नमक की कितनी मात्रा मिला दिया जाए कि इसकी मात्रा 50% हो जाए। तो भाई नमक जब 50% होगा तो पानी भी 50% होगा, है ना। नमक और पानी दोनों 50-50% हो जाएगा, मतलब आधा आधा हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि भाई देखिए, अब सिंपल से 100 बात करूं तो पानी तो मेरा उतना ही है, इसको तो मैं बढ़ा नहीं रहा हूं, बात समझ रहा है। पानी तो मेरा उतना ही है, पानी को तो बढ़ाया नहीं जा रहा है। पानी को जब नहीं बढ़ा रहे हैं आप, पानी को जब नहीं बढ़ा रहे हैं तो पानी की मात्रा अभी भी कितना होगी, तो पानी की मात्रा अभी भी 180 ग्राम होगा। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि दोनों की मात्रा बराबर बराबर हो जाए, तो ये तो 120 ग्राम है ना, तो 120 ग्राम है तो इसमें कितना और पानी डाल दूं कि 180 ग्राम हो जाए। तो आप कहेंगे कि सर 60 ग्राम ना इसमें ऐड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 60 ग्राम ऐड करेंगे तो 120 से 60 हो जाएगा 180 और दोनों 50-50% हो जाएंगे, आधा आधा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 60 ग्राम हो गया, यानी बी नंबर आपका सही है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिए। ये आपका हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला ये देखिएगा, ये आपका औसत वाला प्रश्न है, इसको भी जोड़ना ही है। तो सिंपली हम जोड़ेंगे इसको और जोड़ के देखेंगे कि हमारा कितना हो रहा है। औसत ही बताना है, और जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटा में कुल संख्या। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग, कुल योग, कुल योग और बटा में संख्या। तो कुल योग करेंगे हम, कुल योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप देखिएगा 0 3 3 3 1 4 4 5 4 9 9 6 15 15 4 19 19 5 24 24 4 28 28 3 31 31 के 1, ठीक है। हासिल कितना लग गया 3। अब अगला वाला जोड़ेंगे हम, अगला वाला जोड़ते हैं। देखिए 6 4 10 और 10 0 0 10 7 17 17 3 20 और 20 3 23 23 5 28 28 2 30 30 5 35 अब 35 3 कितना 38 38 के 3 हासिल 1। अब केवल अगला जोड़ना है, तो 7 4 11 11 1 12 12 3 15 15 8 23 23 5 28 28 2 30 30 31 31 2 33 33 3 36। अब ये हो गया। अब मेरे पास नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हमने 9 से भाग दे दिया, तो 9 चौके 36 और यहाँ 0 और 9 9 81, यानी कि 409। आंसर कितना हो गया आपका 409 हो गया। ऑप्शन चला गया आपका डी के साथ। हो गया ना, कोई दिक्कत। देखिए बहुत आसानी से चीजें सॉल्व हो गई, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगला ठीक है, देखते हैं। कह रहा श्री कुमार अपने कार्य पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से गाड़ी चलाकर जाते हैं और पहले 60% की दूरी
दूरी तय करने में शेष दूरी, यहाँ ध्यान देना है, शेष दूरी को तय करने में लगने वाला समय की अपेक्षा 10 मिनट ज्यादा समय लेते हैं। इसका मतलब सिंपली एक हम बात कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि कार्यस्थल पे, तो हम बाद में बात करेंगे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ से बात करें कि 100 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस कितने की है, 100 किलोमीटर की है, 100 किलोमीटर की है, तो इसमें आप एक बार 60 किलोमीटर चल रहे हैं और एक बार 40 किलोमीटर चल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसकी अपेक्षा 10 मिनट ज्यादा लगता है, तो इसकी अपेक्षा ये दूरी भी तो ज्यादा है, कितना, तो आप कहोगे सर 20 किलोमीटर, और इस 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में आपको कितना समय लगेगा, 10 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 10 मिनट। सिंपली जो कह रहा है मैं वही कर रहा हूं। आपने तो कहा कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में शेष दूरी की अपेक्षा 20 मिनट अधिक लगता है, तो भाई जो दूरी अधिक होगी उसी का ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे 60 और 40 का अंतर 20 किलोमीटर का हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमको 10 मिनट लगता है। तो अब आप तुलना करोगे और यहाँ से समय निकालोगे और कहोगे कि सर 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगता है 10 मिनट, तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 10 बटा में 20 और गुणे में कितना, 100। और यहाँ पे जब आप काट देंगे 0 से 0 आए 2 से काट देंगे कितने बार में, 50 बार में, तो आपको लग गया 50 मिनट। यानी कुल दूरी तय करने में कितना लगेगा, 50 मिनट का समय लगेगा। अब यहाँ से सोल्यूशन निकालेंगे तो आप कहोगे कि सर देखिए 100% की दूरी तय करने में हमें 50 मिनट का समय लगता है। अब कहोगे कि उनका कार्यस्थल से कितनी दूरी पर है, तो आप सिंपली कहोगे कि सर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, और हमारे पास चाल कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, तो 50 मिनट है। इसका मतलब ये हो गया कि 50 बटा में 60। क्यों, क्योंकि मिनट को घंटे में बदलना है। काटोगे तो 0 से 0 कैंसिल, और ये 8 × 48 8 बार में, तो आपके पास नंबर निकला 8 और 5, यानी कि ये हो जाएगा 8% 40 किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इस तरीके से हम लोग कितना क्वेश्चन तय कर लिए, 9 क्वेश्चन हम लोग का हो गया। ठीक है, 9 क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ठीक है, तो 2 पेज की हटा, नहीं ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे यदि a संबंधित b बराबर 4 संबंधित 9 हो और a संबंधित c बराबर 2 संबंधित 3 हो, तो a प्लस b संबंधित a प्लस c की वैल्यू बतानी है आपको। सबसे पहले तो बेटा काम ये करना है कि आप पहले यहाँ फोकस करेंगे दोनों जगहों पे और सबकी वैल्यू लेके आएंगे। तो यहाँ पे a इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों जगह कॉमन है। और जब ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए कि जो कॉमन होता है उसे बीच में लिख लेना चाहिए, और कोई भी नंबर कहीं भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वैल्यू ले लिया। b की वैल्यू इसमें कितनी है, तो b दूसरे नंबर पे है, तो b की वैल्यू कितनी है, 9, तो मैंने 9 ले लिया। a की वैल्यू कितनी है, 4 ले लिया। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी है, 3। अब सबका लेकर के मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया। तो 9 दूनी के 18 और 2 चौके 8 और 4 के 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, काट के छोटा कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 छक्का 12। ये सारे कट गए और आपका नया रेशियो बन गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये वाली वैल्यू a की है, ये b की है और ये c की है। अब इस वैल्यू को वहां पे रखेंगे। तो पहले वाले में हमको क्या लेना है, a प्लस b। इसका मतलब ये है कि हमको a की वैल्यू लेनी है 4 और b की वैल्यू लेनी है 9। तो आपने ले लिया 4 प्लस 9। अगला a प्लस c चाहिए, तो a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितना, 6। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6, तो 9 4 13 और 6 4 10। तो आपका आंसर चला गया कहाँ पर, तो आपका आंसर चला गया ये 13 संबंधित 10, यानी सी नंबर आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, आपको काफी छोड़ दिए थे, कितना जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो जा रहा है। ठीक है, बताना भी है मुझे, नहीं तो इससे तेज सॉल्व होता, कहीं ना कहीं आप लोगों में कमी है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है कि एकल छूट वाला है। इसको आप चाहो तो क्रमागत बट्टा कह सकते हो, एकल छूट कह सकते हो, या श्रृंखला छूट कह सकते हो, कई नाम है इसके। फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, और ट्रिक के अलावा भी मैं एक चीज कोशिश करता हूं, उसको समझा दूं आपको। वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। ट्रिक क्या है, तो एकल छूट निकालने का फार्मूला है।
अगर केवल 2 छूटे दिया जाए तो इस फार्मूले का आप यूज कीजिएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100। ये एकल छूट निकालने का फार्मूला है। x मतलब पहला प्रतिशत, पहली छूट, और y मतलब दूसरी छूट। मैं लिख दे रहा हूं, x का मतलब क्या होता है और y का मतलब क्या होता है। ये पहला छूट और ये दूसरा छूट होता है, ठीक है। इसी को वहां पे पुटअप कर देंगे तो आ जाएगा। अब इसका प्रयोग करके आप एक चीज कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले मैं 10 और 20 को लेता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 और 20 यानी कि 10 प्लस 20 अब प्लस 10 गुणे 20 बटा में 100, तो यहाँ माइनस रहेगा। तो यहाँ पे हो गया 10 10 20, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 बचा 10 10 20 और 20 में से 2 गया कितना 28। तो ये छूट हमें कितने की मिल गई 28 की। अब ये वाला छूटा हुआ है तो इस वाले को और इस वाले को लेके निकालेंगे हम, ये दोनों को लेके निकालेंगे, इस वाले को भी। तो अब यहाँ पे जब फार्मूला यूज करूंगा मैं तो क्या यूज करूंगा, तो फिर मैं कहूंगा कि 28 प्लस 40 अब माइनस 28 गुणे 40 अब बटे में कितना 100। तो 28 और 40 मिलके कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। और 68 में से हमें माइनस करना है 20 दूनी के 40 और 20 बचे 100। 28 गुना के कितना हो जाएगा 56। और 56 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 5 का में 5, 5 का में 5 और 5 गुना के 10, यहाँ हो जाएगा 11.2, ठीक है। और जब 68 में से घटाएंगे आप तो 68 में से आप घटा लीजिए कितना 11.2। तो यहाँ से हासिल ले लिया, यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8 और 7 में से 1 गया कितना 6 और 6 में से गया 5, यानी कि 56.8 आंसर आया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन चला गया बी नंबर हो गया, ठीक है। ध्यान से एक बार इसको देख लीजिए, फिर जो है आपको मैं दूसरा तरीका एक समझा देता हूँ, उससे भी आपका काम आसान हो जाएगा। अगर 2 से अधिक बटा है, 2 बट्टा होगा तो इसी पे निकाल दीजिएगा, और 2 से अधिक बट्टा होगा तो जो बता रहा है उस पे निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ, अब समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है और आपको क्या करना है कि इस 100 रुपये पे छूट देना है। तो आपने पहली छूट कितने की दी 10 की, तो कितना हो गया 90, तो 90 बटा में 100। दूसरी छूट आपने कितने की दिया 20 का, तो हो गया 80 बटा में 100 में से घटा के लिखना है। तीसरी छूट आपने कितने की दी 40% का, तो हो गया 60 बटा में 100। अब हम क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिएगा सारा का सारा कटेगा, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0 कट गया, फिर 1 2 0 कट गया, नीचे केवल 1 0 बचा है। मेरे पास यहाँ पे 100 है, इसका गुणा करना है तो 9 8 72, ये देखिए 9 8 72, अब 72 6 का गुणा करना है तो मैंने लिख दिया 72 गुणे 6, ठीक है। तो 6 दूनी के 12 के 2, हासिल कितना 1, 6 7 42, अब 42 1 43। और आपने क्या कर दिया कि अब यहाँ पे हम जब 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे लग जाएगा 1 दशमलव, तो ये हो गया आपका 43.2। अब 100 में से घटाएंगे, तो जब 100 में से घटाएंगे आप तो 100 में से घटा दीजिए। 100 में से आपने घटाया 43.2, तो यहाँ पे जब घटाया आपने तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, और यहाँ से हासिल ले लिए तो 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कितना हो गया 9, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ भी बचा 9, 9 में से 4 गया 5, तो 56.8। आंसर हो गया आपका 56.8%। ये आपका आंसर। ये भी तरीका है एकल बट्टा, इसका प्रॉफिट है, आप कोई भी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप ज्यादातर मैं तो आपसे यही कहूँगा कि यही प्रयोग कीजिएगा, और 2 वाला रहेगा तो आप ट्रिक प्रयोग कर लेंगे तो थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा। बाकी 1 2 सेकंड का अंतर है, बाकी कोई अंतर होता है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि 8.50 प्रति मीटर की दर से फर्श बनाने की किसी कमरे की लागत कितनी है, तो 510 आती है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी है। सामने से बात है कि भाई कोई कमरा है, उसके फर्श पे हमें कोई चीज बिछाना है, तो उसके कमरे के फर्श का जो एरिया उसी पे बिछाएंगे। अब जितना पैसा खर्चा होगा वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले ये पता करते हैं कि उसका फर्श का क्षेत्रफल कितना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या था, कुल रुपया गुणे 1 मीटर स्क्वायर का रेट, यानी कि 510 अब बटे में 8.5। अब हम क्या करेंगे कि इसके बदले में मैं एक जीरो ऊपर बढ़ा देता हूँ, तो 510 एक जीरो और ये हो जाएगा 85, दशमलव हट गया। अब इसको मैं काटूंगा तो आप देख रहे हैं कि 17 पचे 85, 17 तिया 51 300, अब 5 छक्का 30 कितना 60, इसका मतलब कि 60 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल फर्श का मिल गया। अब फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पे क्या है कि हमको लंबाई दिया हुआ है यानी 8 और चौड़ाई हमें निकालना है यानी कि b, और इसी का क्षेत्रफल दिया है कितना 60, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, 60 हमारा क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे b ले जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 60 बटा में 8, और इसको हम काटेंगे तो 4 गुना के 8 ये हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 15 बटा में 2 काटेंगे तो 7.5 मीटर ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक कितना आसानी से लग गया, तो ये हो जाएगा 7.5, ये आपका आंसर चला गया ए नंबर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें बहुत आसान है, आपको बस सीखना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही सेट हम आपको सॉल्व कराते रहेंगे, आप देखते रहिए। उसके बाद से एक बार क्या कीजिए कि जब पूरा वीडियो देख लीजिए, जब समझ में आ जाए तो आप क्या कीजिए कि दोबारा वीडियो को देखिए, लेकिन वीडियो को जैसे क्वेश्चन दिखाई दे रोक दीजिए और फिर अपने मन से लगाइए, फिर देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से क्या होगा कि आपको धीरे 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 आदत बन जाएगी और 1 महीने में आप एकदम बहुत बेटर हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, देखिए एक व्यापारी के पास 100 किग्रा चीनी थी, इसमें से कुछ चीनी 7% के लाभ पर बेची तथा शेष चीनी को 17% के लाभ पर बेच दिया। कुल व्यापार में 10% का लाभ हुआ और 17% के लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। सिंपल है, हम कुछ नहीं यूज करेंगे, हम सिंपली मिश्रण यूज करेंगे, और मिश्रण यूज करेंगे आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आप कहोगे कि सर पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट, पहले पार्ट को आपने 7% के लाभ पे बेचा और दूसरे को 17% के लाभ पे बेचा, और इस प्रकार से टोटल जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 10 का हुआ। 17 में से 10 घटा देंगे, तिरछा घटाते हैं। देखो क्या करना होता है कि जो पार्ट होते हैं उनको साइड में रख देते हैं मिश्रण में, और जो पूरे पे होता है उसको बीच में, ये औसत होता है। 17 में से 10 घटा दिए, कितना हो गया 7, और 10 और 7 का अंतर कितना हो गया 3, और 7 और 3, तो यहाँ पे जो अनुपात होगा इन दोनों का 7 और 3 का हो गया। और आप जानते हैं कि कुल अनुपातों का योग बराबर क्या होता है, तो कुल अनुपातों का योग बराबर होता है कुल मात्रा। तो यहाँ पे कुल मात्रा 100 केजी है, तो 7 और 3 10, और 10 बराबर है कितना 100 किग्रा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, भाग देंगे, तो जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। अब कोई भी वैल्यू निकालना है 10 से गुणा कर दीजिए बस आप। तो कह रहा है कि 17% के लाभ पर कितना बेचा गया, तो 17% के लाभ पे कितना है 3 है, तो आप क्या करेंगे 3 में 10 का गुणा कर देंगे और आ जाएगा 30 केजी, क्योंकि 100 केजी था तो आप 30 केजी बना देंगे और आपका आंसर चला जाएगा कौन सा, तो डी नंबर आपका आंसर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़के तथा लड़कियां 3:1 के अनुपात में। अब चीजों को देखिएगा, कुल अनुपातों का योग बराबर कुल योग, तो यहाँ पे 3:1 है, तो हमने क्या कर लिया 3 और 1 4, और 4 बराबर है किसके 36 के। देख लीजिए लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 3:1, ये 3 है और यहाँ पे 1, 3:1, तो 3 1 4, 4 बराबर है किसके 36 के। अब इसमें पहला जो है वो लड़का है तो ये हो जाएगा, और दूसरी लड़की है, तो लड़के कितने हैं 3, तो हमने निकाला कि भाई 3 और बॉयज यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 1। अब समझिएगा चीज को, 4 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा 4 9 36, अब 9 से ही सब में गुणा करेंगे, तो मैंने यहाँ भी 9 से गुणा कर दिया और यहाँ भी 9 से गुणा कर दिया, यहाँ पे आ गया 29 27 और 9 एकम में 9। अब लड़कों की संख्या इसमें कितनी है 27 और लड़कियों की संख्या कितनी है 9। कह रहा है कि कितनी और लड़कियां इस समूह में सम्मिलित की जाए जिससे कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए। आपको 9:5 बनाना है, 9:5 बनाना है। एक बात बताइए कि हमें लड़कियां ही तो बढ़ाना है, लड़के तो बढ़ाना नहीं है, तो हमने क्या किया कि कह दिया कि लड़कियों को आप क्या कर लीजिए x बढ़ा लीजिए। तो अब लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी
तो लड़कियों की संख्या हो गई आपकी 9 प्लस एक्स। लेकिन लड़के अभी भी कितने हैं, उतने ही है, क्योंकि लड़कों की संख्या आप नहीं बढ़ा रहे हैं। आपने क्या किया, लड़कों की संख्या आपने नहीं बढ़ाया, केवल लड़कियों की संख्या बढ़ाया, और जिससे अनुपात हो गया कितना, तो 9 संबंध 5। इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई कि 27 बटा में 9 प्लस एक्स बराबर 9 बटा में 5। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो जाएगा 9 का में 9, 9 3 27 और ये 5 यहीं 15, तो 9x बराबर कितना 15, 9 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 9 6 15। तो आपको कितना आंसर आ गया 6, यानी कि 6 लड़कियां आपको बढ़ाना होगा, और 6 लड़कियां बढ़ाना होगा तो आपका आंसर जाएगा कितना, डी नंबर आंसर चला जाएगा आपका। बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए कितने हो गए समय, ठीक है। एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम 35 मिनट का रखते हैं, और दोबारा जो है इसका सेकेंड पार्ट भी 35 मिनट का डाल दूंगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं, तो हम 15 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं उसके बाद से, ठीक है। थैंक यू। एक चीज को विश्वास मानिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आए, और बिल्कुल प्राइमरी लेवल से मैं आपको बताऊंगा। बस आपको विश्वास यही करना है कि रेगुलर देखना है, और एक बार देखने के बाद फिर से दोबारा वीडियो धीरे धीरे चला करके अपने हाथ से सॉल्व करना है, और देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसी क्वेश्चन को आप दोबारा देख लीजिए, फिर इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, इसी के 40 क्वेश्चन के सीरीज में।